मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे आज की जो ताज़ा तरीन सूरत है। एक तो आपके सामने रखते हैं जनाब, आईसीसी जो का अभी तक क्या जवाब सामने आया है, यानी भारतीय बोर्ड की जानब से अभी तक क्या सामने आया है, क्या चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, ये भारत का जो भी स्टांस है वो सामने आएगा। इसके साथ साथ फेक न्यूज़ पर जनाब एक बहुत बड़ा जनाब कानून पास हो गया, 5 साल कैद और 10 लाख तक जुर्माना, उस पर भी बात करेंगे। लॉन्ग मार्च में गोली क्यों चली, किसने चलाई, अभी तक सवाल हो रहा है और उस पर बात करेंगे। आईएमएफ ने कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त से पहले ही कह दिया कि हमारी बहुत सी ऐसी शराइत थी जिन पर अमल दरामद करना था, वो नहीं हो सकी। तो दूसरी दूसरी जो किस्त होगी उस पर जो है अगे अभी से सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, बात करूँगा मैं सबसे अहम कि हनीफ अब्बासी वजारत से आउट कैसे हुए, और सरदार यूसुफ जो कि मानसेरा से जीते थे, वो उनको वजारत कैसे मिलने जा रही है। बड़ा आपस में इनके यहाँ डेडलॉक था कि शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे थे कि वो हनीफ अब्बासी को किसी न किसी तरीके से जो है वो एडजस्ट करें, लेकिन सख्त जो है वो रद्दमल सामने आया। हनीफ अब्बासी के हवाले से ख्वाजा आसफ ने क्या रद्दमल दिया, वो क्यों हनीफ अब्बासी नाराज़ है। नासिर भट्ट ने यहाँ पे क्या रोल प्ले किया। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं चाहते कि हनीफ अब्बासी को जो है वो वजारत मिले, और मरीम नवाज भी क्या चाहती है, और शहबाज शरीफ ये सारा कुछ किसी और के कंधे पे डालकर हनीफ अब्बासी को क्या पैगाम उन्होंने भेजा है। सरदार यूसुफ के हवाले से बात हो रही है जी। सरदार यूसुफ वाहिद केपीके में एमएनए है जो अपने जेन्युइन वोट से जीता है, बाकी कोई भी नहीं जीता। अमीर मुकाम से लेकर सारे के सारे हारे हैं। यहाँ से गुजरात तक मुस्लिम लीग नून की कोई सीट नहीं है, और पिंडी तो पूरा का पूरा आपको सबको पता है, जहाँ पे सजाद खान को उन्होंने हराना था वहाँ हरा के पूरा का पूरा पिंडी इनके हवाले कर दिया गया। तो यूं जो है वो आप अंदाजा कर सकते हैं। और कोई भी शख्स मानने के लिए, वो जो खुद जीते हुए हैं फार्म 47, वो खुद भी उनको निजी महफिलों में उनको पता है कि वो उनके साथ क्या होता है। एनी हो, अब ज़ाहिर है इस सारे खेल में एक और सख्त इकदाम जो हुए हैं वो ये हुआ कि जनाब हनीफ अब्बासी समेत रावलपिंडी के किसी एमपी एमएनए के रावलपिंडी में जनाब उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आनी चाहिए। ये डीसी और कमिश्नर को हुक्म किसने दिया, और कहा गया कि अगर कोई तस्वीर हैं भी उनको फौरी तौर पर उतार दिया जाए। सिवाय मरीम नवाज के पूरे पंजाब में किसी एमपी एमएनए की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। और जब आपको पता है मरीम नवाज आई, होली फैमिली भी आई, और क्योंकि हॉस्पिटल्स के जितने भी मामला थे वो हनीफ अब्बासी साहब बहुत ज़्यादा जो है वो कैश करते रहे। इवन निगरान सेटअप में जो डॉक्टर साहब थे, वजारतें उनके पास थी, हेल्थ थी, उन्होंने भी जो प्रोजेक्ट किए उस वक्त भी हनीफ अब्बासी उसको कैश करते रहे। तो होली फैमिली में भी मरीम नवाज आई और खामोशी से उसने तमाम जो एमपी एमएनए हैं उन किसी को भी नहीं बुलाया, और स्पेशली हनीफ अब्बासी के हवाले से क्या जिक्र हुआ वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल अब ये चीज़ डिसीजन हुई है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब वजारत से आउट हो गए हैं, और सरदार यूसुफ के हवाले से बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया। अभी नवाज शरीफ साहब जब वापस आए लंदन से, तो दोबारा से उनके पास किसी ने शिकायत की कि सरदार यूसुफ को वजारत के लिए आपने कह दिया था, शहबाज शरीफ को तो फिर क्यों नहीं मिली। उस पर नवाज शरीफ ने गुस्से का इजहार भी किया, और उसने कहा, और दोबारा शहबाज शरीफ को कह दिया कि आपको बता दिया था कि आप सरदार यूसुफ का और हनीफ अब्बासी का आपस में मुकाबला या तकाबला नहीं है। तो इस पर जो है वो कहा जा रहा है, ख्वाजा आसफ ने भी, नासिर भट्ट समेत बहुत से लोगों ने उसको सराहा कि सरदार यूसुफ वाहिद ऐसा बंदा है जिस पर एटलीस्ट जो है वो ये इल्ज़ाम नहीं है, उनका अपना वोट बैंक है वहाँ पर, गुजर वोट बैंक अच्छा खासा है, और उन्होंने अपने जो वोट बैंक लिया था 1,15,554 वोट लिया था, और जबकि उनके मद्दे मुकाबले में मोहम्मद सलीम इमरान थे, वो 1,03,333 वोट उन्होंने लिया था पूरे केपी में, सिवाय सरदार साहब के कोई और जिस पर सवाल नहीं उठे। बाकी तो चलो फार्म 47 45 जो मामला थे वो आपके सामने है। इस्लामाबाद में भी चीज़ें चेंज हो गई हैं, आपके सामने है। दूसरा ये है कि आज 2 दिन से जितने भी रेडी बांध थे, यानी इतना ज़्यादा अब नफरत फैल रही है। ऐसे रेडी बांध, बुजुर्ग रेडी बांध, खानापुल, फैजाबाद, इधर रावलपिंडी, मतलब मुख्तलिफ इस्लामाबाद से, जिनका सिर्फ देखा गया कि आईडी कार्ड केपीके से है, उनको उठा के ले गया गया। आज भी बहुत से लोग इस पर शिकायत कर रहे हैं, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, कई की फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि वो बेचारे रेडी लगाते थे और उनको उठा के ले गए सिर्फ इस बात की केपीके का उनका एड्रेस है। ये चीज़ें तो बहुत से लोगों को देखनी होंगी कि ये किस तरफ मामला जो है वो चल पड़े हैं। लेकिन ये मामला जो है हनीफ अब्बासी वाला,
ये जो खबर हमारे पास आई है वो हम आपके रख सकते हैं। और सरदार यूसुफ के हवाले से उनको बाकायदा तौर पर बता दिया गया कि सरदार यूसुफ साहब बहुत जल्द जो है वो उनको जो है वो वजारत दे दी जाएगी। और हनीफ अब्बासी साहब को फिलहाल आउट रखा गया है। और इसके साथ साथ जो है रावलपिंडी की तमाम, बल्कि पंजाब में किसी MP MNA को तस्वीर लगाने से जो है ना सुपर CM जो है, क्या नाम है जी, मरियम नवाज साहब, उन्होंने कहा जी कोई तस्वीर नहीं लगेगी क्योंकि ये लोग ब्लैकमेल करते हैं आवाम को, लोगों से पैसा लूटते हैं, करप्शन करते हैं। इसलिए मेरे DC साहिबान जो है वो, कमिश्नर साहिबान जो है वो इस पर अमल दरामद करवाएं। और DC को हुक्म दिया गया कि किसी MP MNA की तस्वीर नजर आई तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद पूरा रावलपिंडी का सफाया हो गया। जहाँ हनीफ अब्बासी साहब लोगों से ही लगवाते थे, कभी मर्द मोमन बनते थे, कभी क्या बनते थे, वो आपको पता ही है। पैसा तो पास से कभी लगा नहीं है। उनके भी बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब कि ICC जो है या भारतीय जो बोर्ड है उसकी जानब से पाकिस्तान की जो तजवीज़ है उस पर कहा गया कि कोई किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं आया। और इस हवाले से जो भारतीय मीडिया जो है वो अब खुल कर कह रहा है जी हम बिल्कुल जो है पाकिस्तान का जो तजवीज़ है उस पर नहीं आएंगे। भारत जो है वो बाहर खेलेगा, बेशक फाइनल भी अगर होता है किसी पाकिस्तान के साथ भी होता है तो वो बाहर खेलेगा, पाकिस्तान में वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा। अब देखना ये होगा कि किस हद तक करे, लेकिन ज़रा ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हो रही हैं, टी चौक की गोली से लेकर हर चीज़ डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हैं। शायद पहले की और थे, लेकिन इसको इंडिया ने भी भरपूर तरीके से किया। और ये भी है कि वर्ल्ड कप 2027 में बेशक पाकिस्तान भारत में नहीं भी आता तो ना भी आए, लेकिन फिलहाल हम जो भी देखेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। साथ ही एक बहुत बड़ी खबर जनाब के जी, IMF जो है वो भी नाराज हो गया है। इसके साथ फेक न्यूज़ के हवाले से जो हुआ है, अब चेयरमैन PTA जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो उनके साथ एक कमेटी बनेगी और वो फैसला करेगी कि जनाब फेक न्यूज़ क्या है, और फिर फेक न्यूज़ के ऊपर जो है वो उठाया जाएगा। लेकिन फेक न्यूज़, हाँ जेन्युइनली अगर फेक न्यूज़ किसी के खिलाफ हो तो उस पर होना भी चाहिए, लेकिन अगर एक ही इदारे के हवाले से होता है तो फिर सवालात उठते हैं। ये ओवरऑल अभी तक सूरत थी, आप तक रखनी थी, अभी तक लिखनी।